एवरीवन, स्वागत है आपका एमपीपीएससी एजुकेशन पॉइंट में। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं मध्य प्रदेश का आधुनिक इतिहास, जिसमें आज का टॉपिक है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति में कुछ महत्वपूर्ण पहलू हैं, जैसे कि 1857 की क्रांति के पहले की पृष्ठभूमि, मध्य प्रदेश में आरंभ कैसे हुआ, 1857 की क्रांति के प्रमुख नेतृत्वकर्ता और 1857 की क्रांति में महिलाओं का योगदान। 1857 की क्रांति के पहले की पृष्ठभूमि, आइए जानते हैं क्या पृष्ठभूमि रही है मध्य प्रदेश में। कुंवर चैन सिंह का विद्रोह, पहला है कुंवर चैन सिंह का विद्रोह। नरसिंहगढ़ रियासत के कुंवर चैन सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। सीहोर के दशहरा मैदान में इन्होंने विद्रोह किया था। तो पूछ सकते हैं कहाँ पर किया था? सीहोर की दशहरा मैदान में कुंवर चैन सिंह ने विद्रोह किया। अंग्रेजों ने 1824 में धोखे से मार दिया था इन्हें। मध्य प्रदेश का प्रथम शहीद और मध्य प्रदेश का मंगल पांडे भी कहे जाते हैं। तो मध्य प्रदेश के प्रथम शहीद कुंवर चैन सिंह और मध्य प्रदेश के मंगल पांडे कुंवर चैन सिंह। कुंवर चैन सिंह की समाधि सीहोर में स्थित है। तो याद रखिएगा, कुंवर चैन सिंह की समाधि कहाँ है? सीहोर में। ऐसे प्रश्न अक्सर पूछ लिए जाते हैं कि किस व्यक्तित्व की समाधि कहाँ पर रही है। तो कुंवर चैन सिंह की समाधि सीहोर में स्थित है। नरहुत के मधुकर शाह का विद्रोह। मधुकर शाह का संबंध किस स्थान से है? तो नरहुत से। नरहुत के मधुकर शाह का विद्रोह। मधुकर शाह बुंदेला 1842 में अंग्रेजों के विरुद्ध हुए विंदोला विद्रोह के नायक थे। तो ये 1842 में जो अंग्रेजों के विरुद्ध बुंदेला विद्रोह हुआ था, उसके प्रमुख नायक थे। मधुकर शाह को ब्रिटिश सरकार ने 21 वर्ष की आयु में सागर शहर में फांसी दी थी। इनको फांसी कहाँ दी गई थी? सागर शहर में। नेक्स्ट है अप्पाजी भोसले का विद्रोह। महाकौशल क्षेत्र का ये प्रथम विद्रोह था। पूछ सकते हैं महाकौशल का प्रथम विद्रोह किसके द्वारा किया गया? तो अप्पाजी भोसले का विद्रोह महाकौशल क्षेत्र का प्रथम विद्रोह था। 1818 में अंग्रेजों के विरुद्ध महाकौशल क्षेत्र में अप्पाजी भोसले ने विद्रोह किया। तो इन्होंने विद्रोह कब किया था? 1818 में महाकौशल क्षेत्र से अप्पाजी भोसले ने विद्रोह किया। नेक्स्ट है हृदय शाह का विद्रोह। 1842 में नरसिंहपुर जिले के हीरापुर के शासक हृदय शाह ने बुंदेलखंड से विद्रोह किया। तो ये कहाँ से थे? नरसिंहपुर के हीरापुर नामक स्थान से थे। हृदय शाह ने बुंदेलखंड से विद्रोह किया। इस विद्रोह में हृदय शाह का साथ सावंत सिंह ने दिया था। पूछ सकते हैं सावंत सिंह ने किस विद्रोही का साथ दिया? तो हृदय शाह, जो कि नरसिंहपुर के हीरापुर के शासक थे, हृदय शाह। तो इन्होंने बुंदेलखंड क्षेत्र से विद्रोह किया था। नेक्स्ट है दिलहन शाह का विद्रोह। दिलहन शाह नरसिंहपुर जिले के चावर पाठा मदनपुर से गोंड शासक दिलहन शाह ने अंग्रेजों का विद्रोह किया था। तो याद रखना, नरसिंहपुर के चावर पाठा मदनपुर से गोंड शासक दिलहन शाह ने अंग्रेजों का विद्रोह किया। ये दिलहन शाह का विद्रोह जनजाति वाले चैप्टर में भी पूछा जा सकता है और स्वतंत्रता सेनानी की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है। हृदय शाह, अच्छा याद रखना कि नरसिंहपुर के जो हृदय शाह हैं वो नरसिंहपुर के हीरापुर से हैं और नरसिंहपुर के चावर पाठा मदनपुर से हैं ढेलन शाह, याद रखिएगा। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में प्रारंभ। तो क्रांति का प्रारंभ मध्य प्रदेश में किस तरह हुआ देखते हैं। नीमच छावनी 1857, मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति का प्रारंभ नीमच छावनी से हुआ। 3 जून 1857 को कर्नल अरवोल्ट को चुनौती देने के लिए नीमच छावनी के सैनिक मोहम्मद अली बेग और हीरा लाल ने शस्त्रागार में आग लगा दी थी। तो मोहम्मद अली बेग और हीरा लाल ने शस्त्रागार में आग लगा दी थी। नीमच छावनी के सैनिक थे ये दोनों, कर्नल अबोट को चुनौती देने के लिए। तो याद रखना, कर्नल अबोट का नाम विशेष रूप से याद रखिएगा कि नीमच छावनी में जो कर्नल अबोट थे उनको चुनौती देने के लिए नीमच छावनी के सैनिक मोहम्मद अली बेग और हीरा लाल ने शस्त्रागार में आग लगा दी। नेक्स्ट है मुरार छावनी, जो कि ग्वालियर वाला क्षेत्र है। तो मुरार छावनी यह मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति का दूसरा विद्रोह था। पहला था नीमच छावनी और दूसरा था मुरार छावनी। मुरार छावनी 14 जून 1857 को हुआ था। 14 जून 1857 मुरार छावनी मतलब कि ग्वालियर में होने वाला सेकेंड विद्रोह था। ठीक है, नेक्स्ट है शिवपुरी छावनी। तो 20 जून 1857 को शिवपुरी छावनी से विद्रोह हुआ। इस विद्रोह में सैनिकों द्वारा अंग्रेजों की संचार व्यवस्था को भंग कर दिया गया था। इस विद्रोह में अंग्रेजों के
शिवपुरी से गुना भागना पड़ा। तो अंग्रेज इसमें शिवपुरी से कहाँ जाना पड़ा था, अंग्रेजों को गुना जाना पड़ा था, याद रखिएगा। तो शिवपुरी का छावनी का विद्रोह कब हुआ, 20 जून 1857। इससे पहले मुरार का हुआ था 14 जून 1857, याद रखिएगा। नेक्स्ट है सिपाही बहादुर सरकार, प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ प्रश्न है। तो सीहोर में महावीर कोट और बली शाह के नेतृत्व में सिपाहियों ने अंग्रेजों को भगाकर सीहोर क्षेत्र में सिपाही विद्रोह सरकार स्थापित की थी। तो सिपाही विद्रोह सरकार सीहोर में महावीर कोट और बली शाह के नेतृत्व में सिपाहियों ने अंग्रेजों को भगा करके सीहोर में सिपाही बहादुर सरकार की स्थापना की। 1857 से 1858 तक चली। इस सरकार का दमन जनरल ह्यूरोज के द्वारा किया गया था। तो इस सरकार का दमन किसने किया, जनरल ह्यूरोज ने। सिपाही बहादुर सरकार में कहीं कहीं पर आपको भोपाल आंसर भी मिलेगा, तो याद रखिएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको लगाना है कि सिपाही बहादुर सरकार, इसमें नेतृत्वकर्ता यही रहेंगे, महावीर कोट और बली शाह ने नेतृत्व किया था। और इसमें दे रखा है कि सीहोर में महावीर कोट और बली शाह के नेतृत्व में सिपाहियों ने अंग्रेजों को भगाकर सीहोर क्षेत्र में सिपाही विद्रोह सरकार स्थापित की। 1857 से 1858 तक चली। इस सरकार का दमन किया था जनरल ह्यूरोज ने, याद रखना। और नीमच छावनी में कौन था, कर्नल अबोर्ट, याद रखना। नेक्स्ट है मऊ छावनी से विद्रोह। तो 1 जुलाई 1857 को इंदौर के मऊ छावनी से विद्रोह किया। इसमें नेतृत्व किया था सादत खान ने। अंग्रेजों के अधिकारी कर्नल टेसवर्ण और कैप्टन कीथ थे। तो मऊ छावनी में अंग्रेज अधिकारी कौन कौन थे, कर्नल टेसवर्ण और कैप्टन कीथ। तो टेसवर्ण और कीथ याद रखिएगा। नेक्स्ट है 1857 का विद्रोह मैप के माध्यम से समझते हैं हम। तो ग्वालियर में कौन थे, रानी लक्ष्मीबाई और झलकारी बाई का संबंध कहाँ से था, ग्वालियर से। रानी लक्ष्मीबाई झलकारी बाई ग्वालियर। रीवा से ठाकुर रणमत सिंह। शाहगढ़ के थे राजा बकतवली, प्रश्न पूछा गया है, बकतवली के सेनापति का नाम पूछा गया था बोदन तउआ प्रीवियस ईयर में। हीरापुर के राजा हृदय शाह, ये भी पूछा गया प्रश्न है। सागर के शेख रमजान, याद रखना। मंडला से थी रानी अवंतीबाई, रानी गिरधारीबाई। तो याद रखना रानी अवंतीबाई और गिरधारीबाई का संबंध है मंडला से, जो कि 1857 की क्रांति में प्रमुख नेतृत्व करता रही हैं। भोपाल रियासत थे फाजिल और आदिल मोहम्मद। तो फाजिल मोहम्मद, आदिल मोहम्मद का संबंध था भोपाल रियासत से। निमाड़ से थे टंटिया या टंडरा भील। इनका प्रीवियस ईयर में इनका पूर्व नाम पूछा है कि टांटिया मामा का जो बचपन का नाम था या अन्य नाम क्या था, तो ये टंटिया या टंडरा भील, याद रखना। सेंधवा से भीमा नायक थे। अमझेरा से थे रानी द्रौपदी बाई, ये याद रखना विशेष तौर पर, इसमें ये नया दिया है कि अमझेरा से थी रानी द्रौपदी बाई। हम जानते हैं बख्तावर सिंह को अमझेरा से इन्होंने नेतृत्व किया था, लेकिन अमझेरा से द्रौपदी बाई वेरी इंपॉर्टेंट ही, याद रखिएगा। मऊ शहर से नेतृत्व किया था सादत खान ने। तो 1857 मध्य प्रदेश के प्रमुख विद्रोह ये मैप के माध्यम से हमने कंप्लीट किया है। नेक्स्ट आते हैं हम 1857 की क्रांति में महिलाओं का योगदान। तो महिलाएं हर क्षेत्र में अपना वर्चस्व कायम करने लगी हैं। तो अब हम देखेंगे कि 1857 की क्रांति में महिलाओं का योगदान किस तरह से रहा, महिलाओं ने किस प्रकार से अपने देश को आज़ाद कराने के लिए 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सब पहली है रानी लक्ष्मीबाई, जो आप हम सभी लोग जानते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का विद्रोह क्षेत्र था झांसी ग्वालियर। इनका जन्म बनारस में मोरपंत तांबे के यहाँ हुआ था। तो मोरोपंत के यहाँ हुआ था इनका जन्म बनारस में। इनका वास्तविक नाम मणिकर्णिका था। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में है। विश्व इतिहास में रानी लक्ष्मीबाई की तुलना फ्रांस की जॉन ऑफ आर्क से की जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। जो विश्व इतिहास है इसमें रानी की तुलना, रानी लक्ष्मीबाई जो झांसी ग्वालियर वाला क्षेत्र था, इनकी तुलना की जाती है फ्रांस की जॉन ऑफ आर्क से की जाती है। नेक्स्ट है झलकारी बाई। झलकारी बाई का संबंध भी ग्वालियर झांसी क्षेत्र से रहा है। झलकारी बाई रानी लक्ष्मीबाई की संरक्षिका थी और तोपची पूरन सिंह की पत्नी थी। तो पूरन की पत्नी और लक्ष्मीबाई की संरक्षिका थी। झलकारी बाई की 14 फीट ऊंची प्रतिमा का 2017 में स्थापित की गई है भोपाल शहर में। तो याद रखना झलकारी बाई की 14 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है भोपाल शहर में। नेक्स्ट है अवंती बाई। अवंतीबाई विद्रोह। तो इनका विद्रोह क्षेत्र है रामगढ़। रामगढ़ जन्म हुआ था मनकेड़ी शिवनी में। तो याद रखना रामगढ़ मंडला में आता है। रामगढ़ मंडला में इनका क्या है,
विद्रोह क्षेत्र है रामगढ़ मंडला और जन्म हुआ था इनका मनखेड़ी शिवनी में। पिता थे इनके जुझार सिंह लोधी। अवंतीबाई ने अंग्रेज सेनापति बार्डन को हराया। तो याद रखना, अंग्रेज सेनापति जो थे बार्डन, उनको रानी ने हराया, रानी अवंतीबाई को रामगढ़ की लक्ष्मीबाई भी कहा जाता है। रामगढ़ की लक्ष्मीबाई अवंतीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई मणिकर्णिका थी, याद रखना। इनकी समाधि डिंडोरी जिले के बालपुर में स्थित है। तो रानी अवंतीबाई की समाधि है डिंडोरी के बालपुर में। इनकी स्मृति स्वरूप 20 मार्च 1988 में डाक टिकट जारी किया गया था। तो इनकी स्मृति में डाक टिकट जारी कब किया गया? 1988 में, याद रखना है। विशेष तौर पर याद रखना है कि इनकी समाधि डिंडोरी के बालपुर में स्थित है, याद रखना। नेक्स्ट है गिरधारी बाई, ये भी रामगढ़ से हैं और ये अवंतीबाई की संरक्षिका थी। जिस तरह से रानी लक्ष्मीबाई की संरक्षिका थी गिरधारी बाई, उसी तरह झलकारी बाई, रानी लक्ष्मीबाई की संरक्षिका झलकारी बाई, उसी तरह रानी अवंतीबाई की संरक्षिका थी गिरधारी बाई, याद रखिएगा। नेक्स्ट है रानी द्रौपदी बाई। अभी हमने पढ़ा था कि मध्य भारत जो धार की अमझेरा रियासत थी, वहाँ से रानी द्रौपदी बाई ने स्वतंत्रता आंदोलन जो 1857 का था उसमें भाग लिया था। तो याद रखना, रानी द्रौपदी बाई ये मध्य भारत धार से है, मध्य भारत धार। इसमें याद रखेंगे हम एक जगह का नाम अमझेरा रियासत, तो ये अमझेरा रियासत से थी। 22 मई 1857 को धार के राजा की मृत्यु के पश्चात इन्होंने विद्रोह को संभाला। तो 22 मई 1857 में ये विद्रोह को इन्होंने संभाला। कर्नल ड्यूरेंट ने रानी द्रौपदी के विद्रोह को दबाने में सफलता हासिल की थी। तो इनके विद्रोह को दबाया कर्नल ड्यूरेंट ने। याद रखना, जो सिपाही विद्रोह था सीहोर में महाबली शाह ने जो किया था, उसको दबाया था ह्यूरोज ने। और रानी द्रौपदी बाई जो कि थी मध्य भारत के धार अमझेरा रियासत से, इनके विद्रोह को दबाने का काम किया कर्नल ड्यूरेंट ने, याद रखिएगा। रानी तपस्विनी, ये नाम आप पहली बार सुन रहे होंगे, रानी तपस्विनी। रानी तपस्विनी का वास्तविक नाम सुनंदा था। तो तपस्विनी सुनंदा यह रानी लक्ष्मीबाई की भतीजी थी। इन्होंने 1857 के क्रांति में इन्होंने भाग लिया। इन्हें कैद करके अंग्रेजों द्वारा तिरुचिरापल्ली जेल में रखा गया था। तो इन्हें कहाँ रखा गया था? तिरुचिरापल्ली जेल में रखा गया था। नेक्स्ट है जूही और मंदर। 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई की सहायता की। तो जूही और मंदर ने रानी लक्ष्मीबाई की सहायता की थी। ये दोनों रानी लक्ष्मीबाई की सहेलियां थी। तो याद रखना, जूही और मंदर कौन थी? ये रानी लक्ष्मीबाई के साथ में थी, रानी लक्ष्मीबाई की सहेलियां थी। तो दो नाम आपको विशेष तौर पर याद रखना है। एक तो तपस्विनी, जिनका नाम सुनंदा था, ये रानी लक्ष्मीबाई की भतीजी थी। इन्होंने भी ये बाद में इन्हें अंग्रेजों ने तिरुचिरापल्ली जेल में रखा था। एक तो ये इंपॉर्टेंट नाम है और दूसरा है जूही और मंदिर, ये रानी लक्ष्मीबाई की सहेलियां थी जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई की मदद 1857 की क्रांति में की थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति में शामिल अन्य नेतृत्वकर्ता। यहाँ से जरूर एक प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि हर साल विगत प्रश्न पत्रों का एनालिसिस करते हुए पाया गया है कि यहाँ से प्रतिवर्ष प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो याद रखिएगा, मालवा क्षेत्र से थे सादत खान, सदाशिव राव, शहजादा फिरोज शाह, राजा बख्तावर सिंह और रानी द्रौपदी बाई। सादत खान, सदाशिव राव, शहजादा फिरोज शाह, राजा बख्तावर सिंह और रानी द्रौपदी बाई, इन्होंने नेतृत्व किया है मालवा क्षेत्र से। नेक्स्ट है निमाड़ क्षेत्र से भीमा नायक, खाजिया नायक, टांटिया भील। यह आपने जनजाति वाली यूनिट में भी पढ़ा है, तो ध्यान से पढ़िएगा। महाकौशल और विंध्यन क्षेत्र से कुछ पर्सनैलिटीज़ थी, जैसे ठाकुर रणमत सिंह रीवा से थे, रानी अवंतीबाई मंडला से थी, गिरधारी बाई ये भी मंडला से थी, राजा सरजू प्रसाद जो कि छत्तीसगढ़ से थे, शंकर शाह और रघुनाथ शाह। तो शंकर शाह रघुनाथ शाह का संबंध महाकौशल क्षेत्र से जबलपुर क्षेत्र से रहा है। बुंदेलखंड से थे राजा बकतवली, बौदन दउआ, हृदय शाह, मर्दान सिंह और रानी लक्ष्मीबाई, याद रखिएगा। नेक्स्ट है नेतृत्व और क्षेत्र विशेष, तो याद रखना, इसको ध्यान से सुनिएगा। सादत खान मऊ इंदौर क्षेत्र से, इनकी समाधि इंदौर के लोक सेवा आयोग के सामने है। तो याद रखना, इंदौर का जो लोक सेवा आयोग है, जहाँ पर जो MPPSC की परीक्षा आयोजित करता है लोक सेवा आयोग, तो इसके जस्ट सामने
स्थित है इंदौर में सादत खान की समाधि। ये इंदौर के मऊ क्षेत्र से इन्होंने नेतृत्व किया। सदाशिव राव, याद रखना सदाशिव राव का संबंध महिदपुर उज्जैन से है। तो सदाशिव राव का संबंध कहाँ से है? महिदपुर उज्जैन से। इन्होंने युद्ध में गुरिल्ला पद्धति अपनाई। तो सदाशिव राव ने, जो कि महिदपुर उज्जैन से हैं, इन्होंने युद्ध में किस पद्धति का प्रयोग किया था? गुरिल्ला पद्धति। नेक्स्ट है शहजादा फिरोज शाह, ये मंदसौर क्षेत्र से थे। शहजादा फिरोज शाह मंदसौर सादत खान के सेनापति थे। राजा बख्तावर सिंह धार अमझेरा 10 फरवरी 1858 को इंदौर में बख्तावर सिंह को फांसी दे दी गई थी। तो धार अमझेरा रियासत से इन्होंने नेतृत्व किया। इनको 10 फरवरी 1858 को इंदौर में फांसी दी गई। रानी द्रौपदी बाई अभी पढ़ा है, धार की अमझेरा रियासत से थी ये। कर्नल ड्यूरेंट ने रानी द्रौपदी के विद्रोह को दबाने में सफलता हासिल की थी। भीमा नायक सेंधवा बड़वानी से थे। भीमा नायक को पोर्ट ब्लेयर में फांसी दे दी गई। तो इन्हें फांसी कहाँ दी गई थी? पोर्ट ब्लेयर में, याद रखिएगा। खाज्या नायक ये बड़वानी से थे। भीमा नायक के साथ मिलकर इन्होंने अंग्रेजों का विद्रोह किया था। तो खाज्या नायक कहाँ से थे? बड़वानी से, याद रखिएगा। टांटिया भील ये निमाड़ क्षेत्र से थे। इनको भारतीय आदिवासियों का रॉबिन हुड कहा जाता है। तो भारतीय आदिवासी का रॉबिन हुड किसे कहा जाता है? टांटिया भील को। इनकी समाधि है पाताल पानी में, याद रखना इनकी समाधि पाताल पानी में है। और इन्हें क्या कहा जाता है? आदिवासियों का रॉबिन हुड कहा जाता है। याद रखना द्रौपदी बाई धार रियासत से हैं। बख्तावर सिंह धार अजमेरा से हैं। याद रखिएगा। सदाशिव राव ये महिदपुर उज्जैन से हैं। और फिरोज शाह का संबंध मंदसौर से है। ठाकुर रणमत सिंह का संबंध चित्रकूट सतना से और मनकहरी रीवा से है। तो चित्रकूट सतना और मनकहरी रीवा से थे ठाकुर रणमत सिंह ने मेजर कैलिस की हत्या कर दी थी, इसलिए इन्हें बांदा में फांसी दी गई। तो इन्होंने मेजर कैलिस की हत्या कर दी थी, इस कारण इन्हें बांदा में फांसी दी गई, याद रखिएगा। नेक्स्ट है अवंती बाई रामगढ़ की लक्ष्मीबाई कही जाती हैं, ये आप जानते हैं। तो रामगढ़ मंडला से इन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया। राजा ठाकुर प्रसाद या सरजू प्रसाद विजय राघवगढ़ कटनी से थे ये। तो राजा ठाकुर सरजू या सरयू प्रसाद का संबंध विजय राघवगढ़ कटनी से है। अंग्रेजों ने इन्हें काला पानी की सजा दी, लेकिन अंडमान निकोबार रंगून जाते समय इन्होंने खुद की हत्या कर ली। तो इन्होंने अंडमान निकोबार में रंगून जब इन्हें ले जाया जा रहा था, इन्होंने स्वयं की ही हत्या कर ली। शंकर शाह रघुनाथ शाह गढ़ा मंडला से हैं। इन्होंने तलवार और लेख दोनों से ही अंग्रेजों का विद्रोह किया। तो ये जो है शंकर शाह रघुनाथ शाह, इन्होंने तलवार से भी किया और कलम से भी किया, मतलब ये पत्र पत्रिकाएं भी लिखते थे। शंकर शाह रघुनाथ शाह पिता पुत्र की जोड़ी, तो याद रखिएगा ये गढ़ा मंडला क्षेत्र से थे। राजा बकतवली सागर से थे। सागर में जो सागर रियासत है वहाँ से बकतवली थे। बोदनदउआ सागर रियासत के राजा बकतवली का मुख्य सेनापति था और सलाहकार भी थे ये। तो बोदनदउआ वाला प्रश्न MPSC ने पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर है, तो याद रखिएगा। हृदय शाह हीरापुर नरसिंहपुर से थे। इनका साथ दिया था सावंत सिंह ने। मर्दान सिंह ललितपुर अशोकनगर से थे। तो याद रखना मर्दान सिंह का संबंध ललितपुर अशोकनगर से था। 1858 में मर्दान सिंह और राजा बकतवली को लाहौर जेल में डाल दिया गया था। तो इन्हें राजा बकतवली और मर्दान सिंह को लाहौर जेल में डाल दिया गया था, लाहौर जो कि पाकिस्तान में है। रानी लक्ष्मीबाई ये ग्वालियर झांसी क्षेत्र से नेतृत्व किया। यूरोज का इन्होंने डटकर सामना किया। झलकारी बाई रानी लक्ष्मीबाई की संरक्षिका थी और इनका क्षेत्र भी था ग्वालियर झांसी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है तात्या टोपे जो कि हैं रामचंद्र पांडुरंग, ग्वालियर झांसी बिठूर क्षेत्र से थे ये। तो तात्या टोपे का नाम है रामचंद्र पांडुरंग, ये ग्वालियर झांसी बिठूर क्षेत्र से थे। तात्या टोपे को 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में फांसी दी गई। इन्होंने गनीमी कावा युद्ध पद्धति मतलब छापा मार में पारंगत थे। पूछ सकते हैं जो गनीमी कावा युद्ध पद्धति है, छापामार पद्धति, इसका संबंध छापामार पद्धति का अन्य नाम क्या है, तो पूछ सकते हैं गनीमी कावा युद्ध पद्धति। याद रखना गनीमी कावा युद्ध पद्धति को ही छापामार पद्धति कहते थे और इसमें पारंगत थे तात्या टोपे। नेक्स्ट है शेख रमजान, ये सागर से हैं। शेख रमजान का साथ दौलत सिंह ने दिया था। तो शेख रमजान का साथ किसने दिया था? दौलत सिंह ने, याद रखना। नेक्स्ट है
गिरधारी बाई, गिरधारी बाई रामगढ़ की से थी, ये रानी अवंतीबाई की संरक्षिका थी। फाजिल मोहम्मद, आदिल मोहम्मद खान, इन्होंने नेतृत्व रायसेन भोपाल रियासत से किया। सिकंदर जहां बेगम ने 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों का समर्थन किया तो उनके खिलाफ इन्होंने बगावत की थी, क्योंकि सिकंदर जहां बेगम ने क्या किया था, अंग्रेज़ों का समर्थन कर दिया था। इसलिए फाजिल मोहम्मद खान और आदिल मोहम्मद खान जो थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसी के खिलाफ बगावत कर दी थी, क्योंकि सिकंदर जहां बेगम थी, इन्होंने अंग्रेज़ों का समर्थन कर लिया था। याद रखिएगा। भागीरथ सिलावट, ये इंदौर से हैं। इंदौर के दीपालपुर में इनके नाम पर भागीरथ सिलावट महाविद्यालय खोला गया है। तो याद रखना, भागीरथ सिलावट ने इंदौर से किया था। इनके इंदौर में जो दीपालपुर नामक स्थान है, वहाँ पर इनका महाविद्यालय खोला गया है। बारिश मोहम्मद खान, भोपाल इंदौर रेसिडेंसी से थे ये, भोपाल या इंदौर रेसिडेंसी। इन्होंने क्रांतिकारी शादत खान के साथ मिलकर इंदौर रेसिडेंसी और रजवाड़ा में अंग्रेज़ों को मार दिया था। तो इन्होंने किसके साथ, सादत खान के साथ मिलकर के क्रांति का नेतृत्व किया। सीताराम कंवर बड़वानी रियासत से थे। इन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों से लोहा लेते हुए ये शहीद हो गए थे और जबलपुर में रघुनाथ शाह और शंकर शाह के गुप्तचर सेना के प्रमुख थे। तो ये जबलपुर में जो रघुनाथ शाह और शंकर शाह हैं, इनकी गुप्तचर सेना के प्रमुख रहे थे सीताराम कंवर। याद रखिएगा, सीताराम कंवर। नेक्स्ट है फरजंद अली अजयगढ़ रियासत पन्ना से थे। तो फरजंद अली कहाँ से थे, पन्ना की अजयगढ़ रियासत से। अंग्रेज़ों से लंबे समय तक संघर्ष के बाद फरजंद अली ने 1860 में आत्मसमर्पण कर दिया। इन्होंने 1860 में आत्मसमर्पण कर दिया। अब नेक्स्ट है दिमान देशपत बुंदेला, ये छतरपुर सागर आगढ़ पन्ना से थे। तो छतरपुर सागर पन्ना जो कि बुंदेलखंड रीजन है, यहाँ से थे दिमान देशपत बुंदेला। फरजंद अली तात्या टोपे मार्तंड राव के संपर्क में रहकर 1862 तक अंग्रेज़ों से विद्रोह किया। फरजंद अली ने तात्या टोपे मार्तंड राव के साथ संपर्क में रह करके 1862 तक अंग्रेज़ों का विद्रोह किया। याद रखिएगा। नेक्स्ट है विशेष सत्य में देखेंगे, तात्या टोपे को फांसी की सज़ा कैप्टन बांग ने सुनाई थी। तो तात्या टोपे को फांसी की सज़ा किसने सुनाई थी, 18 अप्रैल 1859 में इन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई। ये किसने सुनाई थी, कैप्टन बांग ने सुनाई थी। याद रखिएगा। अब कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं, जैसे कि इमरत भोई, मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम के कुछ अन्य आदिवासी नायक देखेंगे हम। ठीक है, इसमें है इमरत भोई, ये तामिया छिंदवाड़ा से थे। तो ये भोई समुदाय के जितने भी कैरेक्टर पूछे जा सकते हैं, इन सब का संबंध कहाँ से था, तामिया छिंदवाड़ा से था। याद रखिएगा। केवल ये जो इमरत भोई हैं, इनका संबंध जुन्नार देव छिंदवाड़ा से, बाकी सभी पर्सनैलिटी भोई समुदाय की रहेगी। तामिया छिंदवाड़ा से इन्होंने नेतृत्व किया है, मतलब ये छिंदवाड़ा जिले से नेतृत्व करता रहे हैं। इमरत भोई उर्पाती तामिया छिंदवाड़ा से रहे हैं। तात्या टोपे के छिंदवाड़ा आगमन पर उनका सहयोग किया था। नेक्स्ट है सेहरा भोई, सामर बोहू ग्राम तामिया छिंदवाड़ा। 1857 की क्रांति में हजारों तीर बनाकर गोंडी सेना को सशस्त्र किया। किसने, सेहरा भोई ने। नेक्स्ट है अमरू भोई, ये उमरबाह ग्राम तामिया छिंदवाड़ा से। इन्होंने तात्या टोपे की मदद की और 18 वर्ष की आयु में पेंच नदी के किनारे ये शहीद हो गए थे। नेक्स्ट है झंका भोई झामर ग्राम तामिया छिंदवाड़ा से थे। इन्होंने बाघ घाटी में अंग्रेजों का डटकर सामना किया। नेक्स्ट है टापरू भोई रैनीखेड़ा तामिया छिंदवाड़ा से थे। इन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों से भीषण युद्ध किया। फिर है लोटिया भोई, लोटिया ग्राम से थे। इनका नाम देखिएगा, अधिकतर इनका नाम जो ग्राम का नाम है उसी पर इनका नाम रखा गया था। जैसे अमरू भोई है तो उमरबाह ग्राम से, झंका झामर से है, टापरू रैनीखेड़ा ये थोड़ा सा अलग है, लोटिया ग्राम से है, इमरत उमराठी से है, इमरत भोई मीराकोटा ग्राम से है। तो लोटिया भोई ने क्या किया, पातालकोट क्षेत्र में अंग्रेजों का विरोध किया। इमरत भोई तीरंदाज आदिवासी नायक इमरत भोई ने ब्रिटिश सेना के साथ युद्ध किया और शहीद हुए। फिर 1857 की क्रांति में स्वतंत्रता सेनानी को भोजन पानी पहुंचाने में मदद की थी इमरत भोई कोंडावाला ने। तो इनमें विशेष तौर पर आपको ये याद रखना है कि ये जो आदिवासी नायक थे भोई समुदाय के प्रमुख, इनका संबंध तामिया छिंदवाड़ा से है।